में आपका स्वागत है। और आज हम लोग वर्ग 10 के प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक जब करते हैं तो मेरा मन जो है थोड़ा सा खुश होता है। हम सबों के लिए थोड़ा सा ये कहा जाए कि पीठ थपथपाना, अगर आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है और काम करने में और मज़ा आता है। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि कारण क्या था कि मेरा मोबाइल कुछ ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। और वीडियो शूट नहीं करने की वजह से मैं डाल नहीं रहा था। लेकिन अब रेगुलर रूप से आप लोगों के बीच जो है जितने भी सवाल हैं वो टोटल सवाल डाले जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जो सवाल है 3.1 का, इसके कुछ सवाल हम बना दिए थे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस जो अगले एक और चैनल है उस चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा। 3.1 के बाद जो है 2 के जो कुछ बाद है 3, 4, ये भी जो भी है वो कुछ वहाँ पे डाला गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देख लीजिएगा, जितना भी वीडियो वहाँ पे डाला गया होगा आप वहाँ पे देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे वर्ग 10 का यहाँ पे 3.1 देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेन चीज़ होता है ग्राफ खींचना, क्योंकि ऐसे ग्राफ जो है, इसमें ग्राफ जो है जब खींचेंगे तो प्रॉब्लम जो है नहीं आएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 5 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं? 5 अंक। और यह 5 अंक पाने के लिए हमें सवाल जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 5 या 7 होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 या 7 होगा एग्जाम्पल सहित। और जब इस सारे सवालों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को 5 अंक आ जाएंगे। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को अगर सही से फुलफिल किया जाए तो ही हमें 5 अंक मिलेंगे, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि वो 5 अंक आपके काट लिए जाएंगे। ग्राफ कॉपी को सबसे पहले हम बताएंगे सारे नियम को, और इससे पहले ग्राफ खींचने के कुछ बेसिक आइडियाज बताए गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो को भी आप अगर देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब जो है कहता है, अभी कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब पहले। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दोनों का उम्र। यहाँ पे मानते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर कितना? x वर्ष। ठीक है, अब उसके पुत्र की भी मान लेते हैं, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं इसको कितना? y वर्ष है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं, इसके बाद ग्राफ भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्तमान आयु जो है इसका माना गया x वर्ष, और इसके पुत्र की वर्तमान आयु माना गया है y वर्ष। अब देखिए सवाल में क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व। पूर्व अगर कहा जाएगा तो आप लोगों को इससे पहले बेसिक वाले सवाल में बताया गया था कि पूर्व का मतलब पहले। जैसे कि अगर मान के चले कि मेरा उम्र अभी 20 वर्ष है, 5 साल पहले मेरा उम्र क्या होगा, तो ऑब्वियसली 20 में से हम क्या करेंगे, 5 साल को माइनस करेंगे और 15 साल वो होगा। वही इसी प्रकार यहाँ पर भी कहा गया है 7 वर्ष पूर्व। यहाँ देखिए दिया गया 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व किसकी उम्र? आफ्ताब की उम्र मान लेते हैं। यहाँ पे आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? घटाना पड़ेगा, x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, ये क्यों घटाए हैं? जैसे कि हम अभी तुरंत बताएं इस पर, जैसे कि अभी मेरा 20 वर्ष है और 5 साल पहले की अगर उम्र को देखा जाए तो मेरा उम्र क्या होगा, तो 20 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे, 15 वर्ष होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी किया गया है 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए जब आफ्ताब की उम्र जितना उम्र था उसमें से 7 घटा लिया तो उनके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? आफ्ताब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? उसमें से भी क्या किया जाएगा, x को माइनस कर, यहाँ पे y माइनस 7 वर्ष कर दिया जाएगा। मतलब ये 7 वर्ष घटा दिया जाएगा। अब क्या कहता है प्रश्न में, देखिए कहता है कि 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पूर्व जो था तुम्हारे आयु का 7 गुनी उम्र का था। वो अपने पुत्र से कहता है कि मेरा उम्र 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले तुम्हारे आयु से 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 गुनी आयु का था। यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से यह कहता है, कौन कहता है? आफ्ताब कहता है, किससे कहता है? अपने
पुत्र से कहता है कि मैं तुम्हारे उम्र का शतगुना था। मतलब क्या, अगर 7 वर्ष पूर्व के आयु में 7 से गुना कर दिया जाए उसके पुत्र के, तो उसका उम्र किसका उम्र, आफ्ताब का उम्र अपने पुत्र के उम्र के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, x - 7 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे गुना करेंगे 7 × y क्या हो जाएगा 7y, पर यहाँ पे माइनस गुना, यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस होता है, प्लस गुना माइनस, माइनस 7 7 जा कितना 49। अब देखिए यहाँ पे x, ये 7y को इधर लाएंगे तो -7y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कितना -49, और ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। और ये हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखे थे। x बराबर देखिए हमको क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है, देखिए सॉरी x माइनस कितना 7y। अब देखिए यहाँ पे 49 में ये प्लस माइनस था, इधर गया तो प्लस हो गया था, यह घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। लेकिन ये 42 क्या प्लस की माइनस, यहाँ देखिए जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसका चिन्ह होता है, तो संख्या 49 ज़्यादा है तो यहाँ पे चिन्ह उसी का होगा। इसको हम लोग समीकरण एक यहाँ पे निकल गया है। अब समीकरण 2 जो है हमको निकालना है। यहाँ पे देखिए देखते कहता है अब से, मतलब अभी जो वर्तमान आयु है तब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। मतलब जो प्रश्न में कहा गया है वही बात यहाँ पे लिखना है, 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 वर्ष बाद। अब क्या होगा, जैसे कि मेरा उम्र अगर 20 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद मेरा आयु क्या हो जाएगा, 20 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे। बिल्कुल यहाँ पे 3 वर्ष क्या करेंगे उसमें जोड़ते हैं, किस में जोड़ेंगे, तो इसका जो वर्तमान आयु है अर्थात आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे दिया गया x प्लस कितना 3, उसी प्रकार क्या हो जाएगा आफ्ताब के पुत्र की क्या आयु क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x नहीं y प्लस कितना 3 वर्ष। ये भी वर्ष लगा देते हैं, यहाँ पर भी वर्ष लगा देते हैं। कहता है तुम्हारे उम्र का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे प्रश्न से लिख देते हैं, पुनः प्रश्न से भी लगा सकते हैं आप, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या कहता है x प्लस 3 इक्वल टू कितना y प्लस 3। कहता है तुम्हारे उम्र का, यहाँ देखिए यहाँ पे कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस वर्ड को समझिए, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो सवाल नहीं सॉल्व होगा, और सवाल अगर गलत सॉल्व करेंगे तो आपके ग्राफ में एक भी अंक नहीं दिए जाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है, यहाँ जो कहता है तुम्हारे उम्र का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं, किसमें, उसके पुत्र के उम्र में। तो अब जब उसके वह डायरेक्ट कहता है कि तुम्हारे उम्र का 3 वर्ष बाद के उम्र में जो होगा 3 गुना उम्र का रह जाऊंगा, तो उसमें उसके उम्र में 3 से यदि गुना कर दे तो उनके पिता का उम्र अर्थात आफ्ताब का उम्र जो है अपने पुत्र के आयु के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, यहाँ होता है x प्लस 3 इक्वल टू, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस यहाँ पे 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं क्या होता है, इस y को इधर ले आते हैं, x माइनस कितना 3y इक्वल टू, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 3 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए x माइनस कितना 3y इक्वल टू कितना 6 होगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 हम लोग निकाले थे, समीकरण 2 हमको प्राप्त हो गया है। जब हमको चूंकि यहाँ पे कहा गया था बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, तो एक आंसर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, दूसरा आंसर ये हो जाएगा। अब कहता है इसका ग्राफ खींचने के लिए, तो ग्राफ जो खींचने के लिए कहता है तो हम लोग ग्राफ खींचते हैं। लोगों के पास टोटली यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 आया था, और इसमें सबसे पहले समीकरण 1 को मैंने यहाँ पे हल करने का प्रयास किया। यहाँ पे समीकरण 1 भी लिख देते हैं ताकि दिक्कतें नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे, और इस चीज़ को हल करने के लिए अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो का, इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख ले। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से आप इनको समझ पाएंगे कि यह जो है आखिर कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान जो है 0 रखेंगे तो यह देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे 7 6 के 42 6 आ गया। यहाँ देखेंगे x के जगह पे हम क्या किए -7 रखे। देखिए ये मान कहाँ से आया, यह भी एक प्रश्न होगा। तो यह मान जो होता है कहीं से आता नहीं है, आपके मर्जी पर डिपेंड करता है कि ये क्या रखना है आपको। क्योंकि ग्राफ में ऐसे मान रखे जाते हैं जो सबसे छोटे मान होते हैं।
अगर छोटे मान होंगे तो ग्राफ जो होगा वो खींचा जाएगा। जैसे कि मान के चलेंगे वो 100 मांगना है तो देखिए यह कहाँ से कहाँ चले जाएगा, उतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है मेरे पास, वो बहुत बड़ा चले जाएगा। और आपके पास जो कॉपी होंगे, जो आपके ग्राफ पेपर होंगे, वह भी उतनी बड़ी नहीं होगी कि हम 5000 मान लें, ठीक है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या मानना है। तो सबसे छोटी संख्या को मानेंगे ताकि हमारा जो ग्राफ होगा वो बेहतर लगे, क्योंकि कहीं से खींचेंगे, कितनों संख्या मान ले ग्राफ वहीं पे खींचा जाएगा। आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे x 0 रखा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी आप रख करके देखिएगा और ग्राफ करके खींच के देखिएगा, वैसा ही होगा जैसा हम बता रहे हैं। यहाँ देखते हैं x बराबर 0 अर्थात x कोऑर्डिनेट में 0। देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए y डैश जो होता है इसको हम लोग कहते हैं y एक्सिस। यहाँ देखिए x डैश जो होता है इसको हम टोटली को कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, सॉरी x एक्सिस इसको कहते हैं और इसको y एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो x एक्सिस होता है, ये जो y एक्सिस होता है, एक दूसरे को जहाँ पे काटता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। इसको O से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस ओरिजिन से जब राइट तरफ जाएंगे तो यह पॉजिटिव मान देता है। क्या मान देता है, पॉजिटिव मान देता है। इस चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे, और यह चिन्ह प्रणाली जो होता है दुनिया के हर कोने में यह क्या होता है, यूज होता है। और जब आप लोग देखते होंगे, जब फिजिक्स बनाते होंगे, वहाँ पर भी जब दर्पण से रिलेटेड या लेंस से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी चिन्ह प्रणाली याद करने के लिए देता है। लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ओरिजिन से जब राइट तरफ जाएंगे तो यह पॉजिटिव मान देगा, इससे लेफ्ट तरफ जाएंगे तो यह निगेटिव मान देगा, ऊपर जब जाएंगे तो यह पॉजिटिव मान देगा, और जब ये नीचे जाएंगे तो यह निगेटिव मान देगा। तो इन चीज़ों को जब समझ गए तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन से इधर जब बढ़ते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, देखिए ये कहीं तक मान सकते हैं, जहाँ तक आपके कॉपी में जगह वो मान सकते हैं, या नहीं तो आप 4 पर भी खत्म कर सकते हैं। इसमें कोई बैंडिशन नहीं है। हमको देखिए यहाँ पे मान, मिनिमम मान यहाँ पे जो निकालेंगे वो 2, और अधिक से अधिक जितना मान आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इस 0 से जब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव मान उसी तरह जैसे इधर माने थे वैसे ही देखिए यहाँ पे, जब इधर जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो निगेटिव। ऊपर गए तो देखिए 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, और नीचे गए तो यह निगेटिव आया। अर्थात x एक्सिस का पॉजिटिव मान अगर कहेगा तो ओरिजिन से राइट तरफ होगा, अगर x एक्सिस का निगेटिव मान देगा तो यह बाईं तरफ होगा यहाँ से ओरिजिन से, और जब y एक्सिस में पॉजिटिव कहेगा तो ऊपर की तरफ और नेगेटिव कहेगा तो नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह से चिन्ह प्रणाली होता है, और इसको हम लोग ग्राफ कैसे खींचते जरा से देखते हैं। यहाँ देखिए x बराबर 0, मतलब x का ओरिजिन जो है वो 0 और कितना है, y एक्सिस में 6 है। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस में 0 यही होता है, और y एक्सिस का भी 0 यही होता है, क्योंकि यही से देखिए 1 2 3 ऊपर हुआ नीचे हुआ, फिर यही से देखिए 1 2 3 इधर और इधर होता है। तो ये चीज़ ओरिजिन जो होता है यही से शुरुआत, अर्थात x एक्सिस का भी 0 यही, y एक्सिस का भी 0 यही हुआ। तो अब देखते हैं यहाँ पे x एक्सिस में 0 है और y एक्सिस में 6 है। तो y एक्सिस में 6 पॉजिटिव, ऊपर की नीचे, निश्चित रूप से ऊपर। यहाँ देखिए यह बिंदु, हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि ग्राफ जब आप खींचेंगे तो ग्राफ कॉपी में आपको बढ़िया से बनाया हुआ रहता है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे इस बिंदु को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस बिंदु को हम लोग कह सकते हैं 0 6। ये बात जो है आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए यह 0 और 6 होगा। क्यों 0 और 6? तो पहला जो होता है यह होता है x एक्सिस, और दूसरा जो होता है वह क्या होता है, यह होता है y एक्सिस। तो x एक्सिस में देखिए क्या है 0, y एक्सिस में कितना है 6 है। तो आगे बढ़ते इसका ग्राफ खींचते हैं। यहाँ देखिए x एक्सिस में कितना -7, तो -7 किधर, इधर होगा, बिल्कुल नहीं, माइनस इधर होगा। तो यहाँ देखिए माइनस x एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस में कितना माइनस है, यह बिंदु, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं हम। आप लोग इतना मत गुजार दीजिएगा, आप थोड़ा कम में गुजारिए, थोड़ा सा इसे बिंदा दे करके मिलाना है, लेकिन आपको दिखे इसलिए हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे। देखिए यहाँ पे y एक्सिस में जो है, यहाँ पे देखिए जब ये 7 है x एक्सिस में, तो y एक्सिस में 5 है पॉजिटिव में। तो y एक्सिस में पॉजिटिव 5 किधर, ऊपर के नीचे, एकदम ऊपर यहाँ पे। तो इसके सीधे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और इसके सीधे में देखिए यहाँ पे लगभग ये बिंदु, ठीक है ना। तो हमको स्केल तो है नहीं, तो हम एक रखे हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ पे इस बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, और इस तरह से हमारा ग्राफ जो है खींचा चले जाएगा।
ठीक है। समीकरण 2 को अब हम लोग हल करते हैं और समीकरण 2 जब हल करेंगे तो उसका भी ग्राफ हम लोग खींच लेंगे। देखिए यहाँ पे हम हल करके रखे हैं ताकि वीडियो चूँकि बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे x का मान हम 0 रखते हैं तो यह 0 उधर जाएगा, घटेगा तो 6 ही होगा, और इस 3 से भाग देंगे तो यह 2 हो जाएगा और ये माइनस में होगा। यहाँ देखिए x के जगह पे 3 रखते हैं तो उधर जा करके इसमें क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि यह पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 3 में 3 कट जाएगा, -1 यहाँ पे बचेगा। तो अब हम लोग इसके समीकरण 2 के ग्राफ खींच लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। x एक्सिस में क्या है 0, तो यहाँ पे y एक्सिस में कितना है तो -2, तो -2 नीचे हो जाएगा ये बिंदु, यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। फिर कहता है x एक्सिस में कितना 3, तो x एक्सिस में 3 किधर है, ये बिंदु, -3 इधर होगा, +3 इधर होगा, ये बिंदु है ना। और y एक्सिस में कहता है -1 इसके जस्ट नीचे, देखिए यहाँ पे 1 के जस्ट सीध में, और यहाँ पे ये बिंदु होगा शायद, यहाँ पे देखते 3, इसको लिख सकते 3 - 1 इस बिंदु को। देखिए आपके ग्राफ में ये ऑलरेडी खींचा होगा तो आप मत खींच दीजिएगा, नहीं तो गंदा लगेगा और आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। हम भी इसको मिटा देते हैं। आपके ग्राफ में ऐसा ऑलरेडी पहले से दिया हुआ रहता है, इसके सीध में और इसके सीध में खींच दीजिएगा। ये बिंदु हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, आप लोग उतना ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिएगा, थोड़ा सा पेंसिल को ऐसे दीजिएगा और उस पर खींच दीजिएगा। तो अब क्या करते हैं, इस दोनों लकीर को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए कुछ ग्राफ जो है मेरा कुछ इस तरह टाइप से ग्राफ खींचा जाएगा। आपके पास स्केल होगा और आपके पास ग्राफ कॉपी होंगे तो आपका ग्राफ कभी भी गलत नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ को क्या किए, ख़त्म कर लिए। बोले 3.1 के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। आप देखते हैं, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए, मान लिए, माना एक बल्ले का मूल्य जो होता है वह कितना है, x रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया, दोनों को मान लिए हैं। तो 3 गेंद, यहाँ देखिए 3 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य उन्होंने कितना चुकाया है, 3900 रुपया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देते हैं 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 बल्ले का ये जब x रुपया माने एक बल्ले का, तो 3 गुना x 3x हो जाएगा। उसी प्रकार इसीलिए कितना, वहाँ पे देखिए 6 गेंद है तो 6 गेंद का मूल्य बराबर कितना, 6 गुना y 6y रुपया। यहाँ पे रुपया लगा देते हैं और कहता है इन 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा जाओ, तो 3900 रुपया पे किया, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे 3x प्लस कितना 6y बराबर कितना 3900 रुपया। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। एक तो समीकरण यह निकल गया, दूसरा समीकरण देखते हैं क्या निकलेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार माने हैं, तो यहाँ देखिए दिया गया है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद, यहाँ देखिए 2 दिया गया है, स्पष्ट रूप से नहीं पता चल रहा था, यहाँ 2 दिया गया, 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा था। एक बल्ला का मूल्य x है, तो उसी प्रकार कितना हो जाएगा, एक बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस कितना 2 गेंद है तो 2y बराबर कितना 1300 रुपये। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे तो यहाँ पर तो कुछ सिमिलरिटी आएगी। यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा तो ये फिर x प्लस कितना 2y बराबर 1300 हो जाएगा। समीकरण यहाँ पे समीकरण नहीं, यहाँ पे समीकरण मान लेते हैं। समीकरण इसको 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग, चूँकि ये हम लोगों का सॉल्व हो गया, बीज गणितीय ज्यामितीय जो तो कहा था ये हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोगों को इसको किस में, ज्यामितीय मतलब ग्राफीय विधि में इसको हम लोगों को हल करना है। हम लोगों को यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 निकला है। देखिए दोनों समीकरण एक ही जैसा है, मतलब एक ही है, और जब दोनों एक ही हैं तो देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ भी एक ही लाइन पे होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिखे हैं, चूँकि 1 और 2 दोनों एक ही है तो यहाँ से हम मिटा देते हैं, और चूँकि ग्राफ खींचने में दिक्कत नहीं हो। और देखिए यहाँ पे जो मान आ रहा है वो 0 रख रहे हैं तो ये 650 आ रहा है, यहाँ पे फिर जो है 500 रख रहे हैं तो यहाँ पे 400 आ रहा है।
तो देखिए मान थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब मान बड़ा होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ग्राफ में भी मान लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसके राइट साइड 200-200 करके लिए हैं, आप 100-100 करके भी ले सकते हैं, ठीक है, 100 करके भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब 100-100 करके लेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को ग्राफ बहुत ज़्यादा होगा, मेरे पास ग्राफ नहीं है, कॉपी बोर्ड था, इसलिए हम लोग इस बोर्ड पे ही खींचने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इससे राइट साइड जाएंगे पॉजिटिव और इससे नेगेटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव मान देगा। ये बात इससे पहले सवाल में समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस में 0 है, वाई एक्सिस में 650 है। देखिए वाई एक्सिस में 600, यहाँ पे 650, सपोज दैट ये बिंदु होगा, सपोज करते हैं यह बिंदु होगा, आप लोग देख लीजिएगा 100-100 करके मान लीजिएगा या 50-50 करके मान लीजिएगा, वो भी चलेगा। तो ये बिंदु लगभग। दूसरा यहाँ पे कहता है एक्स एक्सिस में कितना है, 500 है, तो वाई एक्सिस में कितना होगा, 400। क्यों, देखिए यहाँ पर 500 मान रखेंगे, उधर जाएंगे तो 1300 में से घट जाएगा 500, 400 कितना बचेगा, 800, और ये 2 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 400। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में कितना, 500, तो एक्स एक्सिस में 500 कहाँ पे होगा, 400, और बीच में कितना 200 का अंतर है, तो 200 का अंतर 100 यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज दैट आधा होगा, यहाँ पे 500 होगा, सॉरी 500 करा ना, तो 500 400, इसके बाद ये बिंदु होगा 500, ठीक है, 500 और यहाँ पे 400, इसके जस्ट ऊपर होगा 400। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इधर देखिए, इसको बढ़ाते चलते हैं। आप लोग ऐसा मत बढ़ाइएगा क्योंकि आपके ग्राफ में ऑलरेडी ऐसा खींचा हुआ होगा। हम आप लोगों को ग्राफ कॉपी भी दिखा देंगे, उस ग्राफ में ऐसा खींचा हुआ होगा। देखिए हम भी मिटा देते हैं, आप लोग भी सिर्फ क्या कीजिएगा, इसके सीध में जाके इस बिंदु को और इसके सीध में जाके इस बिंदु पे मिला देना है। अब क्या करेंगे, इससे ग्राफ खींचेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास स्केल होगा, मेरे पास स्केल है नहीं, तो हम स्केल से काम चलाते हैं। ये वाला स्केल मुझे मिल गया था कहीं पे, तो मैं वहाँ से उठा लाया, सोचा कि स्केल जैसा काम कर लूँगा। देखिए स्केल जैसा काम कर रहा है। आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होती है, हमें बोर्ड पे लिखने के लिए कोई सुविधाएं नहीं होती है, ये हम सबों को बनाना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, यह बिंदु जो था, यह कोऑर्डिनेट कैसा था, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह जो है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस कितना 2y इक्वल टू 1300, या ऐसा भी लिख सकते हैं। इस कोऑर्डिनेट को भी आप लिख सकते हैं। इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, 500,400, इसको ऐसे लिखेंगे। और इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, यहाँ से यह 0 वहाँ पे 650 होगा। ये देखिए यहाँ पे 650 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को खींचते हैं। देखिए सुविधा के लिए हम यहाँ पे समीकरण 1 रख दिए हैं और यहाँ पे समीकरण 2 रख दिए हैं। पहले हम लोग 1 को सॉल्व किए थे, तो पहले 1 का ग्राफ खींच लेते, फिर 2 को हम ऊपर ले जाके उसका ग्राफ खींचेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। एक्स एक्सिस में 0 है तो 0 यहीं पे हो गया। वाई एक्सिस 160 है तो 160 कहाँ ऊपर जाएगा ना, प्लस में है, तो यहाँ पे 150, यहाँ पे सपोज दैट 160 होगा ये बिंदु। थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर देते ताकि आप लोगों को दिखे। दूसरा यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितना 50 है, एक्स एक्सिस में 50 ये बिंदु होगा, और वाई एक्सिस में 60 है। तो यहाँ से ऊपर अगर ले जाएंगे आप तो 50 और ये 60 इसके सीध में, सपोज दैट यहाँ, और इसके सीध में ये यहाँ इस बिंदु पे मिलेगा लगभग। और जब ग्राफ खींचेंगे इसको हम मिटा देते हैं। ऐसा मत आप लोग खींचिएगा, ऐसे नहीं तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो इसको हम लोग मिला देते हैं और इस तरह से हम लोग का ग्राफ खींचा चला जाएगा। देखिए कुछ ग्राफ जो है ऐसे खींचे चले जाएंगे। अब देखिए जब ऐसा ग्राफ खींचा जाएगा तो दूसरा जो समीकरण होगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम समीकरण 2 को यहाँ पे रख दिए और इसका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन भी कर दिए हैं, आप लोग करके देख लीजिएगा। और उसका ग्राफ इसी तरह से खींचा जाएगा। देखते हैं यहाँ पे x बराबर कितना है, x बराबर 0 है तो x एक्सिस में 0 ये हुआ, y एक्सिस में 150, तो y एक्सिस में 150 किस बिंदु पे जाएगा, तो ऊपर जाएगा ये बिंदु। यहाँ देखते हैं ये बिंदु, ठीक है ना। x एक्सिस में 50 जाएगा तो x एक्सिस में 50 ये होगा, और y एक्सिस में 100, तो y एक्सिस में सीधा है। अगर इसको हम देखेंगे तो यह बिंदु इसके सीध में ये बिंदु जाएगा। तो इस तरह से हमारा ग्राफ जो होगा वह देख लेते हैं। वह ग्राफ कुछ ऐसे खींचा जाएगा, ठीक है।
भैया के वो नंबर देखिए, बातों करा इस तरह से यह देखिए एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, अर्थात यहाँ का कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा, क्योंकि हमको पूरा एक्यूरेट पता नहीं चल रहा है। यह जो है आपके ग्राफ कॉपी में पूरी तरह से पता चलेगा कि यह कोऑर्डिनेट क्या है। इसके हम लोग समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण 1 क्या था वो आप लोग देख लीजिएगा, और समीकरण 2 यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे ये है 4x प्लस कितना 2y बराबर 300। इस तरह हम लोगों का आज चैप्टर 3.1 का पूरा ग्राफ खत्म होता है। आज इसके बाद हम लोग 3.2 के जो ग्राफ है वो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बने तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। इसे बनाने के लिए तो बनाऊंगा ही सारा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा काम करेंगे तो हमें लगता है कि आप लोग ग्राफ को पूरी अच्छी तरीके से सीख लेंगे। और एक बात याद रखिएगा, इस ग्राफ को बनाने से पहले इससे पहले वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा नहीं लगे तो आप सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा। चलिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।